भीम आर्मी के लोग जो है इकट्ठा हो चुके हैं और हमारे साथ विनय भाई हैं। कैसे विनय भाई आप? शुक्रिया। कोई राजीनामा नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। मुकदमा है, ये मुकदमा भीम आर्मी लड़ेगी अपने आप। सिर्फ अल्टीमेटम देने के लिए मैं आया हूँ। अभी तो यहाँ रावण भी आएगा और फिर जो पीछे सेना है पूरे देश की। आज मैं सुबह सुबह जिम के लिए नहीं निकला हूँ, एक खास काम के लिए निकला हूँ। हाँ, ये बताते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ पर एक लड़के का नाम है नारद जाटव और वो जो है घाटी गांव का है। घाटी गांव का है ना वो? हाँ, घाटी दुरार दुरार। तो अभी जो है पूरी टीम जो है घाटी गांव दुरार की साइड जा रही है। ये सीपरी जो शहर है उसके पास में है और उसके बाद क्या क्या होगा वो भी दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विनय रतन जी, वो आ चुके हैं और हम उनसे मिलते हैं। भीम आर्मी के लोग जो है इकट्ठा हो चुके हैं और हमारे साथ विनय भाई हैं। कैसे विनय भाई आप? शुक्रिया। विनय भाई, आज जो है क्या मामला हो गया जो आप पूरा भीम आर्मी को लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर आए हुए हैं? देखिए, अभी कुछ समय पहले हत्या हुई। जी। हत्या का मैं ये कहूँ कि जानवर को भी इस तरीके का व्यवहार जानवर के साथ नहीं किया जाता जैसे एक इंसान के साथ हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे परिवार का बच्चा था, उसको पीट पीट कर मार दिया गया है। भीम आर्मी जो है लगभग 8-9 सालों से एग्जिस्ट करती है, मतलब 9 साल हो गए होंगे। तो ये इन घटनाओं में जो है वो किस तरह से काम करते हो कि आप तो अकेले हो, पूरे इंडिया में घूमते हो और अभी तो एमपी में कोई चुनाव भी नहीं है। बिल्कुल। और फिर भी भीम आर्मी काम कर रही है। तो ये इसमें क्या प्रोसेस क्या होता है? आप लोग जो है इकट्ठा होते हैं, उस पीड़ित परिवार से मिलते हैं और उसके बाद जो उनकी बात जो है जो शासन प्रशासन है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। दलितों के साथ कोई घटना घटित होती है तो प्रशासन का बड़ा ढिलमुल रवैया रहता है। कई दिन एप्लीकेशन FIR दर्ज न करना, बिल्कुल, कंपनसेशन के लिए कुछ ना देना, बिल्कुल, और जानवरों जैसा व्यवहार रहता है। तो हम उनको ये बताने का प्रयास करते हैं कि हम लोकतंत्र में बहुत मजबूत हैं। अगर आप न्याय नहीं करोगे तो हम यहाँ संवैधानिक दायरे में प्रदेश हो देश हो उसको बंद करने का काम करेंगे। आंदोलन की जो आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन में देता है उसके माध्यम से हम चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर पूरे देश को बताएंगे कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है। जहाँ पर जो घटना हुई थी हम उसके लिए निकल चुके हैं। आपको पता कैसे चलता है कि कहाँ पे घटना हुई है और ये आप तक जो बात आती है और आप इस चीज़ को कैसे वेरीफाई करते हो कि जो घटना है वो सही है और उसके बाद आप निकलते हो वहाँ के लिए? भीम आर्मी का नेटवर्क गांव-गांव तक है। ये तो पक्की बात है। फिर सोशल मीडिया भी एक अहम रोल अदा करती है। वैसे तो सोशल मीडिया से पहले ही घटना की जानकारी हम लोगों तक पहुँच जाती है। भाई दफा कोई घटना नहीं पहुँचती तो सोशल मीडिया से जानकारी आती है तो हम लोकल टीम को संपर्क करते हैं। हमारे पदाधिकारी जाकर उस घटना का पूरी तरीके से निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं। एक बार हो जाते हैं वहाँ पर। हाँ, पूरा मामला क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो जानकारी देते हैं और फिर हम लोग जो है एक्शन मोड मारते हैं। तो अभी हम एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पर वो घटना हुई थी और वहाँ पर जो लड़का था नारद जाटव, यहाँ पर ट्यूबवेल को पानी को लेकर ऐसी घटना हो रही है। आप मतलब पूरे देश भर में घूम रहे हैं तो ये छोटी छोटी बातों पर इस तरह से जान चली जाती है लोगों की। ये इस आपको लगता नहीं कि 2024 में भी ऐसा सब हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए? देखिए, ये अब मैं सीधा सीधा कहूँगा ये सरकार का फेलियर है। मेरे पिताजी पुलिस में सिपाही थे, वो एक बात कहते थे। अच्छा। कि पुलिस प्रशासन अगर चाहे कोई सुई भी चोरी नहीं कर सकता। अच्छा। ये सोचो कि आप भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, वहाँ कहीं ना कहीं आपको भीम आर्मी का कोई ना कोई व्यक्ति मिल ही जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हुए इस बार, उसमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिख पाया? मतलब लोग आते हैं, भीड़ आती है, लोग इकट्ठा भी होते हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नाम पे। आपको ऐसा लगता है कि अभी भीम आर्मी की जो संगठन है वो तो मजबूत है लेकिन आजाद समाज पार्टी को अभी समय लगेगा?
देखिए, हमने कई जगह तो दो नेशनल पार्टी को पीछे छोड़ा है। वो तो है। ठीक है, और इसका सीधा सीधा उदाहरण ये है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। जनता आया समाज पार्टी को समझ रही है, उनकी नीति पर विश्वास कर रही है। आप जैसे मीरापुर देखें, कुंदरकी देखें, जहां सरकार ने वोट डालने ही नहीं दिया, प्रशासन ने पूरा जितना भी अपना तांडव कर सकता था उतना किया, लेकिन फिर भी हम लोगों का प्रदर्शन जो है वो चीफ एंड बेस्ट रहा, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। एक इसका श्रेय भी मैं अपने कार्यकर्ता को देता हूँ। देखिए, राजनीतिक दल अभी बना है, राजनीतिक दल को नीचे तक पहुँचने में थोड़ा समय लग रहा है, जानते सब है, लेकिन अब जब यूनिटें बनेंगी, टीम खड़ी होगी, बूथ तक संगठन तैयार होगा, तो उसमें समय लगता है। 2027 में कुछ लगता है कि कुछ हो पाएगा? 27 की आप अभी 27 में समय है, 2-3 साल का, 2-3 साल का सरकार में हिस्सेदारी बनेंगे, और अगर समय सही रहा हम लोगों का तो हम सरकार ही बनाएंगे। इस स्पीड से हम काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए, शोषित वंचितों के लिए, किसानों के लिए, तो हम एक बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। जब चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तब भी सब लोग ये कहते थे क्या होगा, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो नया लड़का है, लोग कह रहे थे कि वो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने जिस मार्जिन से जीते थे, लोगों के होश उड़ गए थे। और ये देखिए कि सारी राजनीतिक पार्टियां उनके विरोध में थी, बिल्कुल, ये सबके बड़े बड़े चेहरे आए। ये तो सच बात है। मतलब समाजवादी पार्टी हो गया, आपका कांग्रेस हो गया और बीएसपी हो गया, सबके सब जो है टोटली विरोध में आ गए थे, सब विरोध में आ गए थे टोटली। यानी कि काम करने वाले को जनता समझती है, और जनता हमें धीरे धीरे हमें हमारी नीतियों को, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को समझने का काम कर रही है। और आप देखिएगा एक दिन जल्द ही इस देश में जो है ना, मुख्यमंत्री छोड़िए, आप इस देश में प्रधानमंत्री बनाएंगे बाबा साहब अम्बेडकर के विचार का। तो अभी जो है हम लोग वो गांव पहुंच गए हैं, और यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे जो हैं बहुजन हैं, और ये सब लोग जो हैं यहाँ पर बाबा साहब का एक पार्क है, वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और कोई भी कार्यक्रम होता है बाबा साहब को माल्यार्पण होने के बाद ही होता है। अमर रहे, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब यहाँ देख रहे हैं इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हुई है, और यहाँ पर वो पीड़ित का घर है। ये जो घर है ना, ये उस व्यक्ति का। माता जी शांत होइए, पहले शांत होइए, चुप होइए, बिल्कुल चुप होइए। ये थोड़ा साइड, ये उसी की तरह है, बेटे हैं आप, ठीक है। घटना को तो वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है सरकार की और उन लोगों की जिन्होंने घटना की है, उनको जो है ना सबक सिखाया जाएगा। इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे हम लोग। हमें भी बड़ा दुख है, उस दिन हमने देखा तो उस दिन पूरी रात ना तो खाना खाया गया, ना भूख लगी, ना सोया गया। अब ये है कि उनको सजा कराई जाए, भाई यही इसका हाल है। एक सरकार से मांग कर रखी है हमारे साथियों ने, आप लोगों ने, उस मांग को पूरा कराना हमारा फर्ज है, उसे पूरा कराएंगे, ठीक है। पर भी ये जो घर आपको दिख रहा है ना, ये नारद का ही घर है, और दीवारें भी जो है ना वो पक्की नहीं है, और बाहर जो है बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। कब की घटना, कितने दिन हो गए इस घटना को? 26 तारीख की घटना है। 26 तारीख की। तो आप क्या आसपास रहते हो? नहीं, तो इधर चिनौर साइड से आए हैं। चिनौर से आए हो, मतलब इस मामले के लिए? हाँ। यहाँ से आओ, ऊपर चल के देखें जरा। नहीं, एसडीएम साहब से बात नहीं करनी है, बात मुझे एसएसपी और डीएम से करनी है, क्योंकि एसडीएम साहब सशस्त्र लाइसेंस नहीं दे सकते, और एसडीएम साहब कंपनसेशन नहीं दे सकते। एसडीएम साहब का जो काम था वैसे स्टेट का पैसा वो कर सकते हैं, वो उन्होंने कर दिया होगा, नहीं किया वो तो पूछ लिया जाएगा। ये जो भाई है ना, ये सिर्फ सम्मान के लिए गया है ये, और इसकी कोई निजी लड़ाई नहीं थी या कोई पारिवारिक दुश्मनी थी, नहीं, सम्मान के लिए गया है। अब हमें भी सोचना है कि या तो ये अपमान सहते रहे, हम अपने बच्चों को, अपने बेटों को खोते रहे, या फिर मध्य प्रदेश सरकार की ईंट से ईंट बजा करके उनको ये बताएं कि इस प्रदेश में और इस देश में हमारी तादाद कम नहीं है। कहीं जैसी घटना हमारे साथ हुई, अगर ऐसी घटना हम करने पर आ जाए तो पूरे देश में तांडव हो जाएगा। पूरे देश में हमें ना जाने आता पता नहीं क्या क्या कहा जाएगा।
क्या उनके मकानों पर बुलडोजर चला है साहब? अभी तक नहीं चला होगा। हाँ, मैं जानता हूँ ना, क्योंकि सरकार का संरक्षण इतना ज्यादा है कि अगर दलित समाज का व्यक्ति छींक भी दे तो उसके करने पर सरकार आमादा हो जाती है कि इसको मारा कैसे जाए, जेल में कैसे चढ़ाया जाए। भीम आर्मी तो पहली बार आई है ना, अभी तो ये शुरू हुआ है। सिर्फ अल्टीमेटम देने के लिए मैं आया हूँ, अभी तो यहाँ रावण भी आएगा और फिर जो पीछे सेना है पूरे देश की, वो जो इतनी बड़ी टीम बाबा साहब अम्बेडकर की तैयार है पूरे देश में, वो भी तो यहाँ घुसेगी, वो यहाँ आएगी, बिल्कुल आएगी। दलितों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। यहाँ तो देखिए पूरा बवाल हो गया। बोल रहे हैं कि अगर एसपी कलेक्टर नहीं आया तो यहाँ पर चक्का जाम करने वाले हैं। और ये जो घर है ना, आप देखो ना कितना बड़ा घर है यार, जरा सा घर है उसका। मुझे लगता है कि 20 बाय 10 का घर होगा, वो भी पूरा कच्चा टूटा फूटा पड़ा हुआ है। हालत देखो जरा यहाँ की। यहाँ पर देखिए ये उसका घर है जहाँ पर पलस्तर भी नहीं है घर में। कितनी गिरफ्तारी हुई है? 7। एक गिरफ्तारी तो रहेगी है। अगर ऐसे सेंसिटिव मामले में भी गिरफ्तारी रह जाती है तो कितनी शर्म की बात है। कितने दिन हुए इस घटना को? 26 की घटना। आज क्या तारीख है? 5। 28 में घोषणा करके गया था मैं वहाँ, यहाँ पे आने की। हाँ, आप बुलाइए, देखिए उनको बुलाइए, एसएसपीडीएम को। मुझे भी कोई जल्दी नहीं, मुझे को जाना थोड़ी है। अब हो ये रहा है कि यहाँ पर विनय भाई जो है एसपी कलेक्टर को बुलाना चाहते हैं, क्योंकि उनसे भी बात करेंगे, जो मांगे हैं वही पूरी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लोग मान नहीं रहे हैं। और अब ये जितने भी गाँव वाले आपको दिख रहे हैं ना, ये सब लोग मिलकर सीपरी जाने वाले हैं और वहाँ चक्का जाम करेंगे। क्योंकि आप सोचिए कि इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद कलेक्टर एसपी जो है वो यहाँ आकर बात सुनने को तैयार नहीं। जी एसपी महोदय बताइए। जी नमस्कार भैया। नमस्ते। ये अनुरोध है भैया, मैं मतलब बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। सुनील भैया से आप पूछिए, अपने जिला स्तर के लोगों से पूछिए, मैं सबसे बात करता हूँ। आज मैं यहाँ फंसा हूँ भैया, करेरा में क्या कथा चल रही है बागेश्वर महाराज की, और यहाँ लाखों की आज भीड़ है। अब मैं यहाँ से छोड़ के आऊंगा, यहाँ थोड़ी सी अव्यवस्था हो जाएगी। एसपी साहब, बात मैं आपकी सहमत हूँ भाई, आप लॉ एंड ऑर्डर संभाल लें, ठीक है, लेकिन ये जो मेरे परिवारों के साथ हो रहा है, इसका लॉ एंड ऑर्डर कौन संभालेगा? इसलिए भैया मेरा ये अब तक गरीबों के मकान तो तोड़ देते हैं, उसका मकान भी नहीं तोड़ पाए हैं। भैया इस पे मकान वाले में भी कलेक्टर साहब से भी मैं आपकी बात करा दूंगा, उस पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। आरोपी 8 थे, 8 में से 7 हमने पकड़ लिया, एक बचा, उसको भी बहुत जल्दी हम पकड़ लेंगे। एसपी साहब इतनी निर्दय घटना है, वो देख कर बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप समझ सकते हैं। नहीं, मेरी पूरी संवेदना है भैया, मैं आपकी बात से सहमत हूं जी। और घर वाला है, अब तक ना तो घर टूटे हैं, ना इनके सशस्त्र लाइसेंस हुए हैं। मैं आपकी घर वाली बात अभी कलेक्टर साहब से कराता हूँ, सुनील भैया के मोबाइल से। और मुझे सूचना ये भी लग रही है कि इनको दबाव दिया जा रहा है उसका फैसले का। नहीं, किसने आप मुझे बताइए, किसने दबाव दिया? मैं कार्रवाई नहीं, वो तो मैं भिजवा दूंगा आपके पास किसने दिया है। बिल्कुल, जो भी। लेकिन परिवार अगर मजबूती महसूस नहीं करेगा तो कैसा होगा एसपी साहब? हम आपके साथ खड़े हैं भैया, परिवार के साथ खड़े। नहीं, मैं तो यहाँ बिल्कुल आया था पक्के उसमें, या तो पथ संचालन करके आपके ऑफिस पहुंचूंगा 70 किलोमीटर, या फिर यही जाम लगाने के उसमें था। नहीं, आप जाम मत लगाइए। देखिए, मैं आप ये समझिए, मेरे पास अभी यहाँ से निकलने में बड़ी असुविधा है। बाकी आप सुनील भैया से पूछिए, बात करने में मैं कभी पीछे नहीं हटता। आप मुझे सिर्फ आप ये बता दीजिए, एक तो ये सशस्त्र लाइसेंस वाला आप कब तक कराएंगे? नहीं, लाइसेंस का ये मतलब ग्वालियर में अप्लाई कर रहे हैं या शिवपुरी वाला जो पक्ष है इधर अप्लाई करना चाह रहे हैं? भाई आप जो है, जो क्योंकि अब तो दोनों परिवारों को खतरा है ना, वहाँ भी जो आपके क्षेत्र में आता है, वहाँ पर भी वो जो जमीन उनकी खुद की है, पहले उनका कब्जा था, उनको हटा दिया गया, पहले तो कब्जा हटवाइए उनका। आप अप्लाई करवा दीजिए, हम दोनों जगह से 3 दिन में करवा। 3 दिन में? आर्म्स लाइसेंस वाला हम 3 दिन में कर देंगे भैया, है ना, यहाँ से भी और वहाँ से भी। ठीक। और जो अतिक्रमण वाला विषय भैया, मैं अभी कलेक्टर साहब को बोल देता हूँ, अपनी लाइन पे आ जाएंगे। ठीक। अभी मैं इसी नंबर पे मैं भैया से बात करा देता हूँ आपसे। ठीक है। पूछा पता भीम आर्मी जाम लगा देगी, क्या करेंगे पुलिस वाले? डंडा लाठी चार्ज करेंगे, जेल भेजेंगे, इतना तो करेंगे ना भाई। एक मर गया है, इतने सारे साथी हमारे मर रहे हैं, तो हमें जेल जाने में कौन सी परेशानी है? कोई परेशानी समझ रहे हो? इस देश में आबादी में सबसे ज्यादा हम हैं, लेकिन सरकार दूसरों की है। आज सरकार दूसरों की है तो हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, मरने तक के लिए तैयार हैं। इस बात को हल्के में मत लो, इसको समझने का प्रयास करो कि अगर यहाँ सरकार आपकी होती तो किसी की हैसियत से कोई आंख उठा के बहन की तरफ या भाई की तरफ देख ले। पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया करा दीजिए डीएम साहब तत्काल। ठीक है। और एक ये आर्थिक सहयोग का मामला भी अब तक कुछ नहीं हुआ है डीएम साहब। आर्थिक सहयोग तो 4 लाख तो हमने उसी दिन रेड क्रॉस से दे दी थी दुकान से, और 4.5
इनफैक्ट होता क्या है कि ये जो केसेस होते हैं, जिस जिले की निवासी है राशि वहाँ से मिलनी है, तो करीब 4,12,500 रुपये ग्वालियर से भी इस परिवार को मिलेगा। डीएम साहब, अगर आप चाहे तो मुख्यमंत्री कोष से भी बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं ये उम्मीद कब तक रखूंगी, ये जो मांगे आपके सामने रखी जा रही है, कब तक आप इनको वो कर देंगे? अब राज्य का तो ये तो जितनी प्राथमिकता से होगी तो वो मैं करूंगा, ये तो हमको भी पता है और हम लोग सभी लगे एग्जैक्टली 2 या 3 दिन झूठा बोलने का तो कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन हम सिंसियरली जो भी इनको मदद है सारी मदद हम करेंगे। चलो, एक तो एसपी साहब ने कहा कि 3 दिन में लाइसेंस जो है सशस्त्र लाइसेंस इनको दे दिया जाएगा। करा देंगे, वो अपने हाथ में होता है। यदि यहाँ से कोई त्रिपुरी का है तो वहाँ भी कलेक्टर को बताते हैं। बिल्कुल, आप बता दीजिए। मैं भी यहाँ परिवार को डीएम साहब एक हफ्ते का समय देकर जाऊँगा। एक हफ्ते के बाद मैं फिर यहाँ आऊँगा। बिल्कुल बता सकते। बिल्कुल, इस बार आप ही का कार्यालय घेरा जाएगा साहब। अच्छा, बिल्कुल, नहीं यहाँ बिल्कुल और मजबूती से घेरा जाएगा। बिल्कुल ठीक है, पकड़िए। 19 तारीख में हम यहाँ चक्का ही जाम करने का काम करेंगे। कोई राजीनामा नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। मुकदमा है, ये मुकदमा बीमार में लड़ेगी अपने आप, बिना पैसे के इस बार मुकदमे को बीमार में लड़ेगी भाई। ठीक है, एडवोकेट की लॉबी तैयार कर लीजिएगा और बड़ी मजबूती से कहिएगा जो भी खर्चा वर्चा होगा हम अपने आप देखेंगे। माता जी आपके बीच में आपके कई बेटे बैठे हुए हैं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। माता जी चुप होइए, पहले आप चुप होइए, चुप हो। मेरी बात सुनो, चुप हो गए, सुनो तो, शांत रहो। मैंने क्या कहा था, वो भाई गया चला, ठीक। अगर वो आपके रोने से आ सकता है वापस तो हम सब लोग रोता है, ठीक। आपके रोने से वापस नहीं आ सकता। हाँ, उसे न्याय दिलाने के लिए हम लड़ाई मजबूत जरूर कर सकते हैं। आप चाहती हो ना जिन्होंने क्या है वो सजा हो, तो आपको अपना मन पक्का करना होगा, ठीक है। पारिवारिक व्यवस्था सरकार से जो होती है वो हम करा के देंगे, लाइसेंस करा के देंगे, सुरक्षा करा के देंगे, ठीक है। बस आप अपना मनोबल डाउन मत करना। कोई भी डराता धमकाता है तो फौरन हमारी टीम को एक फ़ोन करके सूचना कर देना, भाई ऐसी बात, उनकी तबीयत हम ठीक करने का काम करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, और भी तो बच्चे होंगे ना, अब बताओ, अगर आप रोगे और कल आपकी तबीयत खराब होती तो इनका कौन ध्यान रखेगा? इनकी भी जिम्मेदारी आपकी है ना। तो आप जो है ना, आप बिल्कुल रोए ना, ठीक। हमें थोड़ा सा समय देते हैं, हम अपना आप तबीयत ठीक करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, मम्मी का ध्यान रखना है। बिल्कुल, कोई परेशानी हो तो जिलाध्यक्ष जी नंबर है, जिलाध्यक्ष जी का नंबर है। कोई मना करे, कुछ भी करे तो फौरन जिलाध्यक्ष जी सूचना कर देंगे, ठीक है। माता जी रोना नहीं बिल्कुल भी। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार, ये आपका घर है? हाँ। और कितने भाई थे आप लोग? हम 3 भाई थे। 3 भाई हैं। हाँ। बहन भी है? बहन नहीं। क्या उम्मीद क्या लगती है कि सरकार सुनेगी आपकी? सुनना चाहिए सरकार को। जब तक ये सब लोग नहीं आए उससे पहले कुछ कार्रवाई हुई थी? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, ठंडे बस्ते में डाल दिया सब कुछ। एसपी, कलेक्टर, इनमें से किसी ने भी परिवार से बात नहीं की? पहली बार बात हुई थी? हाँ। बताइए, ये हाल है। करते क्या है? आपका खेती का काम है? हाँ। इसके अलावा? मैं तो पढ़ रहा हूँ अभी। पढ़ रहे हो आप? हाँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं एग्रीकल्चर लिया मैंने। एग्रीकल्चर? 12वीं कर रहे हो एग्रीकल्चर से? अब यहाँ से जो है जहाँ घटना हुई थी ना, अब वहाँ पर जा रहे हैं और जितने भी यहाँ पर गांव के लोग थे वो सारे के सारे प्रशासन को इंटीमेट कर दिया भाई, उधर जा रहे हैं। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन पे आ चुके हैं हम लोग और वहीं जा रहे हैं जहाँ वो ट्यूबवेल था। सोचे ये इतनी छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं और ऐसी घटनाओं पर, ऐसी जगहों पर जो है वो न्यूज़ वाले भी नहीं आते होंगे जिस जगह पर भीम आर्मी पहुँच जाती है। भीम आर्मी का काम यही है। अच्छा, यही है वो यहाँ पे ही घटना कहाँ पर हुई थी? ये है वो घटना स्थल। हाँ, वीडियो में से ही दिख रहा है। ट्यूबवेल कहाँ था सर? ये तो ट्यूबवेल है, ये यहाँ प्रभारी ये देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। क्या ये जमीन का जमीनी विवाद है ना? हाँ। अच्छा, इससे पानी लेने का विवाद? क्या पानी का विवाद था? अच्छा, ये पाइप लगाया था ये। भाई रुक जाओ, आप लोग रुक जाओ, यहीं रुक जाओ सब लोग।
अच्छा ये पाइप लगाया, ठीक, इसी से लगाने को लेकर के जोड़ने के लिए का जवाब वगैरह हो गया था भाई पीछे, ठीक। पीछे हटो भाई, पीछे सब लोग पीछे हटो, हो जाओ पीछे, पीछे हटो भाई, इधर से पीछे हटो सब लोग। नहीं, ये आपके क्षेत्र में घटना बहुत निंदनीय है। नहीं, इतना क्रूर होने की क्या आवश्यकता पड़ेगी जितना आपने जांच की? इतना क्रूर मतलब कि वो जब वीडियो देखी ना, कि अंदर से भी मतलब मैं भावना ही नहीं बता सकता क्या कैसा महसूस कर रहा था। वो बच्चों को कितनी बुरी तरीके से पीट रहे हैं, इतना क्रूर होने की क्या जरूरत पड़ेगी? आपस में दोनों के ही हो गया, क्योंकि जमीन का वो है, विवाद था थोड़ा सा उस पे, अभी खुद ही हो गया। चलो अब जो जमीन का विवाद पता लगा। होटल कहाँ पर था जिस होटल के लिए पाइपलाइन गया था? ये वाला होटल है, ये इनका मकान है। तो न्यूज़ में तो होटल वगैरह बताया जा रहा था, होटल। तो ये यहाँ से जो है पाइपलाइन जो है वो इनके घरों तक जा रहा था। हाँ, सबके पे इनको भी जाता है, इनको सबको। भाई वही जातीय मानसिकता है, जातीय मानसिकता है कि पानी पहले हम लेंगे या हम नहीं पीने देंगे, या तुम कैसे हमसे पहले ले लोगे, वही जैसा पहले दशकों में होता आया है। तो ये जो आपको पीछे घर दिख रहा है, यही वो घर था और वो ट्यूबवेल था, वहाँ से जो है एक पाइप निकला था। भैया को निकल जाने आ जाओ भैया, चलो बाद में खींचना फोटो बाद में। अरे तेरी देख रहे हैं, एक छोटी सी जगह है, ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है। और ये वो घर ये वाले होंगे ना? हाँ, कौन सा वाला घर है? चलो उधर है गाड़ी। आप पानी की सप्लाई तो सभी जगह आती है इसकी। तो ये जो है आगे की ओर हैं सारे घर, शॉप्स हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग आए ना, ये एक बुद्ध विहार है, और वो तो अनोखा बुद्ध विहार है सीपरी का। यहाँ पर स्विमिंग पूल है बीचों बीच, और उसके बाद जो है ना वहाँ पर जो है बुद्ध विहार है सेंटर में। मैंने भाई, आपने इस तरह का बुद्ध विहार देखा कभी? भाई पहली बार, फर्स्ट टाइम। अब देखिए, ये जैसे गोल्डन टेम्पल है, कुछ वैसा ही बना रखा है इन्होंने भी। चारों तरफ पानी है। अरे वाह, अब यहाँ पर देखिए रविदास महाराज की मूर्ति लगी हुई है, और ज़्यादातर बुद्ध विहारों में जो है इस तरह से कम होता है। और उसके बाद यहाँ पर बुद्ध का स्टैचू है। और यहाँ पे जो बाबा साहब का स्टैचू है ना, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। मतलब अंदर से खुशी मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए, ये महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्री माई, इनकी स्टैचू बना रखी है, काफी अच्छी है। कहीं नहीं देखने को मिला था। बिल्कुल, एक साथ एक जगह पर सब लोगों को देखना मुश्किल है थोड़ा सा। अभी जब आप वहाँ पर गए, नारद जाटव के माता जी को देखा आपने, तो उनसे क्या बातचीत हुई आपको? उनको लग रहा था कि वो जिस तरह से, जिस पीड़ा से निकली होंगी, उस बारे में क्या बात हुई आपकी? देखिए, माँ के दर्द को तो ना कोई बांट सकता, ना कोई समझ सकता। तो मैंने यही एहसास कराने का प्रयास किया कि हम भी उनके बच्चे की तरह ही हैं। भविष्य में कभी भी हमारी आवश्यकता पड़ती है तो हम खड़े हैं, हर मुसीबत में, खुशी में, दुख में, गम में, सब चीज़ों में खड़े हैं। लेकिन उनका दर्द नहीं बांटा जा रहा था। वो जब रो रही थी तो अंदर से वो अजीब सी पीड़ा मन में जो है ना, वो हो रही थी कि इस माँ का दुख कैसे बांटा जाए, कैसे दूर किया जाए। तो ये हकीकत है, माँ से ज़्यादा प्रेम बच्चों को कर ही नहीं सकता, और उससे अच्छा तोहफा इस दुनिया में है भी। अगर एक कुदरत है, उसने जो कुछ बनाया है, उसने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कुछ बनाई है तो माँ। तो यहाँ पर जो है आपके जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये सब तो इनको कोई पैसा वैसा तो देते नहीं है आप लोग? आप तो ये लोग कैसे काम कैसे करते हैं ये लोग? मतलब आप सोचिए, सुबह से लगे हुए हैं, हम एक दिन की मजदूरी वो छोड़कर आए होंगे।
देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन है, तथागत बुद्ध संत रैदास महात्मा ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज फूले, इन सब का मिशन है। और ये सब लोग अब मिशन को सीखे हैं। ये समझिए काशीराम साहब सिखा कर गए और काशीराम साहब से हम सब लोगों ने सीखा, और अब हम सब लोगों से अगली पीढ़ी को हम सिखा रहे हैं। तो ये तो हमसे जो आज 20 साल का युवा है, जो 25 साल, अब इनसे पूछिए ना, आप क्या करते हैं? आप तो मैं पेंटर हूँ। पेंटर हैं। आप क्या करते हैं? कृषि करती हूँ। कृषि काम करते हैं। तो आप लोग अब एक दिन यहाँ आए तो आपका तो एक दिन का पूरा मारा गया। जाता नहीं सर, तो क्या है, हो जाएगा वो तो फिर आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो? ये पैसा तो इम्पोर्टेंट है ना जीवन के लिए। तो अधिकार भी तो इम्पोर्टेंट है ना सर। ये भीम आर्मी का कमाल है। ये डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब का कमाल है। बाबा साहब के नाम से भीम आर्मी है। भीम आर्मी से भीम आर्मी से पहले जैसे आप लोग कहीं पुलिस थाने में जाते थे तो आपको डर नहीं लगता था? नहीं सर, क्यों लगेगा? पुलिस वालों से बात करते भीम आर्मी बनने से पहले लगता था, लेकिन अब क्यों लगेगा? उसमें डर लगता था ना आप लोगों को? सर हम तो पढ़ते भी हैं, संविधान पढ़ते हैं। और मैं तो ये कहूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, सभी लोगों के पास एक स्मार्टफोन है और इसमें धाराएं दी हैं, सेक्शन दिए हैं, संविधान है, हम पढ़ते हैं। वो सर आप चाहे तो अभी दिखाता हूँ। और सर मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, मैं टेक्निक सिखाता हूँ। अरे क्या बात है, क्या बात है। देखिए जो लोग ये कहते हैं ना भीम आर्मी के लोग गुंडे हैं, भीम आर्मी के लोग ये हैं, प्रभारी भी हूँ सर। ये देखिए ये पढ़े लिखे लोग हैं या पढ़े लिखे नहीं है मुझे नहीं पता, देखो लेकिन भीम आर्मी क्या है अभी वो ये बता रहे हैं। विधानसभा पे विजिट किया है सर, अभी मैं विधानसभा बात। ये बात सही है। मतलब ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे लोग हो आप लोग। 2021 में बनाई है। अब ये बुद्ध विहार आप देखिए, ऊपर जो है वहाँ पर फ्लैग लगा हुआ है, यहाँ संत रविदास जी की स्टैचू है गुस्से से ही। और ये जो है पूरा 2021 का बना हुआ है। तो अभी आप ये बोलकर आए कि 19 तारीख तक का समय देके आए। बिल्कुल। तो 19 तारीख तक अगर नहीं होता है तो फिर आप वापस यहाँ पर आएंगे। मध्य प्रदेश में ताकत का एहसास फिर कराएंगे। अब जो है घर लौटने का समय हो गया है। कैसे पूरी कटी हमको ढंग में। जय भीम, जय भीम। तो विनय भाई कैसा रहा आज का दिन, और क्या लगता है आपको कि डीएम जो और एसपी कलेक्टर है वो बात मानेंगे? देखिए एक नई सूचना है जी। अभी ग्वालियर में ही ना, ग्वालियर में एक गुर्जर समाज में विधवा बहन है। अच्छा। उनके घर को अभी प्रशासन ने तोड़ा है। अच्छा, ग्वालियर में? जी, गुर्जर समाज की बहन है। ठीक, हमारी आधी टीम वहीं पर लगी हुई थी। अब आप ये देखिए, एक तरफ शिवपुरी का डीएम ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। दूसरी ओर वहीं लगता हुआ जिला कमिश्नरी एक है, वहां पर एक विधवा का घर तोड़ा जाता है और फिर उन्हीं के बच्चों को उठाकर मुकदमा दर्ज किया जाता है। अच्छा। देखिए कैसी दोहरी नीति यहाँ पर है SC/ST OBC समाज के लोगों के साथ। आज आपने देखा पूरे दिन क्या रहा, हर तरफ रोते बिलखते लोग, उम्मीद से देखते हुए भीम आर्मी की ओर की कैसे क्या होगा। अब कभी कभी तो परेशान हो जाते हैं हम भी कि इतने सारे दुख हैं लोगों के, इतनी सारी व्यवस्थाएं भंग हैं, इन सबको कैसे संभाला जाएगा, कैसे कुछ होगा। लेकिन मुझे एक उम्मीद ये भी लगती है, जिस तेज़ी के साथ भीम आर्मी का कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से SC/ST OBC समाज के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग, पूरा बहुजन समाज एकजुट होकर के इस व्यवस्था को लगातार आगे बढ़ाने पर लग रहा है और संघ की व्यवस्था और बीजेपी की व्यवस्था को तोड़ने का भरपूर प्रयास कर रहा है। तो मुझे लगता है हम जल्दी से सफल होंगे और ये जो लोग अन्याय अत्याचार करते हैं इनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि अन्याय अत्याचार करने वाले की जगह जेल में है, बाहर नहीं। और ये सरकार जो है अन्याय अत्याचार करने वालों को संरक्षण देगी। जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं पूरे इंडिया में, मुझे लगता है नहीं है कि आप एक भी दिन घर बैठते हो। जैसे कल बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो मुझे लगता है कल आप वहाँ भी जा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए जब से बाबा साहब अम्बेडकर को जाना है, संघर्ष की परिभाषा सही पता लगी, सही क्या है। और संघर्ष ही हम लोगों का जीवन है, क्योंकि हमारे पुरखों ने संघर्ष किया है। ठीक, हालांकि हमारे पुरखों का इस देश में बड़ा राज रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने भी संघर्ष सिखाया। फिर डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष सिखाया। जितने हमारे महापुरुष हैं सबने हमें संघर्ष सिखाया है और संघर्ष ही हमारा गहना है। संघर्ष करते करते इस दुनिया से जाना पसंद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा लगा भाई, आज दिन भर देखा आप लोगों ने भीम आर्मी कैसे काम करती है, आपको भी दिखाएंगे। आप जैसे साथी की वजह से बहुत जन आदमी को बहुत तेज जान और मुझे लगता है कि 10 रुपये का अच्छा काम होगा।
भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज है दूसरा दिन और आज है बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस और हम सब लोग आए हुए हैं यहाँ पर माला चढ़ाने और मोमबत्तियाँ जलाने के लिए। हरंत भी आया है, आयना भी आई है, युगल भाई भी आए हैं, हनी भी आया है और मैं एक फूल लाई हूँ और कॉर्पस भी आई है। आगे आ जाओ। बेटा बेटा हट जाओ, रुक जाओ देखो, रुक तो जाओ रुक, छोड़ो सिर से निकाल दो माला। अरे नहीं ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए होंगे और बहुत सारी मालाएं चढ़ाई हुई हैं और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है मेरे को यहाँ पर आकर कि चलो, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ज़्यादा लोग आए होंगे, बट तो यहाँ पर जो है बहुत से लोग अभी भी आ रहे हैं। खास बात यह है कि बच्चों को लेकर आ रहे हैं, जो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। ये देखो, ये मिले हैं रविंद्र। इतनी लेट आ रहे हो रात में? कोचिंग की वजह से थोड़ा फिर भी आ गया। कितने साल के हो? मैं 18 के हो? वहाँ यीशु जैसा है ये। मैं आया कि अभी हमारे यहाँ पर कैंडल मार्च निकल रहा है तो उसकी वजह से। कहाँ पे? वो उधर केलारस। अच्छा, केलारस में। वैसे तो बहुत सी जगह पे निकल रहा है। चलो, अच्छा लगा मिलके तुमसे। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल। बाय, कीप सपोर्टिंग।